अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ये जानना चाहता है कि तुम उसके लिए कितनी देर तक सजदे में जाकर रो सकते हो। और याद रखो कि जिस रब के हुक्म के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, जिसके एक हुक्म पर कायनात बना दी गई और एक ही हुक्म पर जब कायनात मिटा दी जाएगी, तो मायूस क्यों होते हैं? आप जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, इस कायनात में लोग पैदा किए, उन लोगों के अंदर एक दिल बनाया, तो क्या उस दिल पर मेरे रब का इख्तियार नहीं है? क्या मेरे रब का इख्तियार नहीं कि किसी शख्स के दिल को आपके लिए बदल दे? एक ऐसा इंसान जो किसी दुनिया के कोने में बैठा है और आपको वो हासिल नहीं है, और आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सारी ताकतें आपके मुखालिफ हो गई हैं। वो शख्स अगर खुद भी इनकार कर रहा है, फिर भी अल्लाह की जात से मायूस मत होना, क्योंकि मेरा अल्लाह आपके दिल पर और उस शख्स के दिल पर इख्तियार रखने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हालात बदलने वाला है। अल्लाह दिल बदलने पर कादिर है। अल्लाह मोहब्बतें बदलने पर कादिर है। अल्लाह नफ़रतों को मोहब्बत में बदलने पर कादिर है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी दुआएं जो आप किसी शख्स को पाने के लिए कर रहे हैं या किसी चीज़ की तलब के लिए कर रहे हैं, अपनी उन दुआओं पर यकीन रखें। अल्लाह अनकरीब मोजज़े करेगा, क्योंकि मेरा अल्लाह मोजज़े करने पर कादिर है। और ऐसी निशानियाँ जिससे आप ये जान सकते हैं कि कोई भी शख्स आपकी तकदीर में लिखा है या नहीं, या कोई चीज़ जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, कोई अधूरी ख्वाहिश, कोई अधूरी दुआ, कोई अधूरी या ला हासिल चीज़, तो उस चीज़ को हासिल करने की निशानियाँ क्या हैं? जब आप दुआएं करते हैं तो अल्लाह ताला आपको कुछ निशानियां जाहिर करता है, ताकि आप उन निशानियों से ये जान सकें अल्लाह आपको ज़रूर वो चीज़ अता करेगा। इसलिए अपनी दुआओं पर कभी भी बेएतबारी ना लाना चाहिए। और अपनी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हमें ये सवालात दरपेश आते हैं कि हम अपनी तकदीर को किस तरह समझें और किस तरह जानें कि हमारा नसीब क्या है। बाज़ औक़ात हम किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास मौके या हालात का इंतज़ार करते हैं, सोचते हैं कि ये हमारे नसीब का हिस्सा है या नहीं। अगर हकीकत यह है कि अल्लाह की तकदीर का एक मुनफरिद अंदाज़ है, जिसे हम हमेशा पूरी तरह नहीं समझ सकते। जो शख्स आपके नसीब में लिखा होगा, ये एक बहुत गहरी हकीकत है, जिसमें अल्लाह की रज़ा, हिकमत और तदबीर छुपी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले कामिल और हिकमत से भरपूर होते हैं। और जब कोई शख्स हमारे नसीब में लिख दिया जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए हमारे लिए कुछ निशानियां जाहिर करता है। अल्लाह का हर काम हिकमत पर मबनी होता है। आप जब किसी शख्स से मिलते हैं या ज़िंदगी में किसी मकाम पर पहुंचते हैं, तो ये महज इत्तेफाक नहीं होता। अल्लाह की मशीयत और तकदीर में उसकी ख़ास हिकमत छुपी होती है। वो आपको जो रास्ता दिखाता है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी में एक नया मकसद, एक नया दर्स और एक नया तजुर्बा पैदा होता है। ये जो निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं, उनमें अल्लाह का पैगाम होता है, और उन निशानियों को समझना इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। या कभी कभी एक मुलाकात, एक लम्हा या एक हादसा ऐसा होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारी तकदीर का हिस्सा था। जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी ख़ास शख्स से मिलते हैं और वो शख्स आपके लिए ख़ास अहमियत रखता है, तो ये सिर्फ आपका नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का भी मंसूबा होता है। प्यारे अजीज़ों, अल्लाह की तरफ से आपको ये निशानियाँ मिलना, एक दरवाज़ा खुलना, एक नया मौका मिलना, या ज़िंदगी के किसी मुश्किल लम्हे में आसानी आना, ये सब आपके नसीब की तरफ एक कदम और एक निशानी है। आपका किसी शख्स को देखना, उसके लिए अपने दिल में मोहब्बत का पैदा करना, या ऑटोमेटिकली आपके दिल में उस शख्स के लिए मोहब्बत पैदा हो जाना, ये सिर्फ आपका मंसूबा नहीं है, ये अल्लाह का भी मंसूबा है। ये अल्लाह का प्लान है, जिन्हें आप समझ नहीं पाते। और ये एक पूरा तरीकाकार है। अल्लाह देखता है कि तुम उस शख्स से कितनी मोहब्बत करते हो और उसको दुआओं में किस तरह से मांगते हो। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर अल्लाह की रज़ा की तलाश और उसकी मशीयत को समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तो वो आपको हर दुख और तकलीफ से बाहर निकाल कर अपने रास्ते पर गामजन कर देता है। आपके नसीब में जो शख्स होगा,
وہ نہ صرف آپ کی زندگی میں خاص مقام رکھے گا بلکہ وہ شخص آپ کے اندر کی ایک خاص خوبی خصوصیت کو اجاگر کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی تقدیر میں یہ شخص آپ کی زندگی میں کسی خاص مقصد کے لیے آئے گا، آپ کو محبتیں دینے کے لیے، آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اداس تکلیفوں میں ہیں، کوئی شخص آپ کو مل ہی نہیں رہا، کچھ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اس سے دعائیں مانگتے رہیں۔ جس نے آپ کے دل میں اس شخص کی محبت ڈالی ہے وہی آپ کو وہ شخص بھی عطا کرے گا۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں دل کی تنگی سے اور ایسے احساس سے جس کی نہ شکایت کی جا سکے اور نہ ہی کچھ سمجھ میں آ سکے۔ بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو، وہ تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بناتا چلا جائے گا۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، سب کچھ ہی تو میرے رب کے اختیار میں ہے۔ میرا اللہ آپ کا ہے، میرا رب آپ کا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ ضروری اللہ کا ساتھ ہے۔ ہمیشہ اس ساتھ کو محسوس کرتے رہیں، اس کی رضا میں راضی رہیں۔ ہم راضی ہیں اے میرے رب، اسی پر قائم رکھ، ہمیں ہمیشہ کشادہ رزق اور ہمیں محبت نصیب کر۔ اے اللہ، ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرما لے۔ اے میرے مالک، جو چیزیں ہمیں بےتاب کر رہی ہیں، بے چین کرتی ہیں، ہمیں سارا دن سوچنے میں الجھائے رکھتی ہیں، اے میرے رب ان چیزوں کو، ان آزمائش کو اب ختم کر دے مالک۔ اور آپ کیا جانو کہ وہ رب کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے کہ تم روتے ہو تو وہ ہنساتا ہے، تم بے قرار ہوتے ہو تو وہ سکون دیتا ہے، تم بیمار ہوتے ہو تو وہ شفا دیتا ہے، تم عاجزت میں ہوتے ہو تو وہ صبر دیتا ہے، تم ٹوٹ جاتے ہو تو وہ جوڑ دیتا ہے، تم بکھر جاتے ہو تو وہ سمیٹ لیتا ہے، تم گناہ کرتے ہو تو وہ ہدایت دیتا ہے، تم توبہ کرتے ہو تو وہ معاف کرتا ہے، تم ایک قدم بڑھاتے ہو تو وہ 10 قدم بڑھاتا ہے، تم چل کر جاتے ہو وہ دوڑ کر آتا ہے، تم نافرمانی کرتے ہو وہ پھر بھی نعمتیں بند نہیں کرتا، تم اس سے موت مانگتے ہو تو وہ تمہیں جینے کی ایک نئی جگہ دے دیتا ہے، ایک نئی وجہ سے نواز دیتا ہے۔ ہم انسان ہو کر رب کو بھول جاتے ہیں، وہ رب ہے کہ ہم جیسے گنہگار انسانوں کو نہیں بھولتا، اور پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پیارے عزیزو، ویڈیو اچھے لگے تو آگے ضرور شیئر کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔